तो इसकी ये पॉसिबिलिटी है कि शायद यूटा मारा जाए। यो बॉयज, आज हम बात करने वाले हैं जेजेके की कुछ क्रेजी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज के बारे में। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, चैप्टर 248 आया और जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरे दिमाग में थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज की बाढ़ आ गई। आई मीन लिटरली ये चैप्टर इतना ज्यादा ऑसम था और इसे पढ़ने के बाद जो पहली चीज मेरे दिमाग में आई वो थी कि यूजी को सडनली ही बहुत बड़ा पावर अप मिलेगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमने यूजी को एक महीने में आरसीटी मींस रिवर्स कस्ट टेक्निक सीखते देखा, जो वन ऑफ द टफेस्ट टेक्निक है जेजेके यूनिवर्स की। और माइतो से फाइट के टाइम पे हमने यूजी को नियरली ब्लैक फ्लैश को अपनी विल पे यूज करते देखा एंड पियर्सिंग ब्लड यूज करते हुए देखा तो नहीं, बट आई एम 99% श्योर। अब देखो 1% जम्स तो डिटॉल भी नहीं मारता, वो यूजी नहीं किया होगा बिकॉज चोसो का पेट फटने के बाद वो बंदा उठने की हालत में नहीं होगा। और तो और चैप्टर 245 में यूजी ने ये भी मेंशन किया था कि कामो उसे बहुत कुछ सिखा रहा है बिकॉज चोसो सक्स एट टीचिंग। और गोजो ने चैप्टर 12 में यूजी से ये भी कहा था कि सही समय आने पर उसकी बॉडी सुगना की कस्ट टेक्निक सीख लेगी, बट अभी तक यूजी सुगना की कोई भी कस्ट टेक्निक यूज नहीं किया है। तो ये हो सकता है कि यूजी ने सुगना की तरह सेम कस्ट टेक्निक ना सीखी हो, बट वो उसी की तरह कोई सिमिलर या फिर उससे डिफरेंट कोई कस्ट टेक्निक सीख चुका हो या फिर सुगना से बैटल के दौरान सीख ले और वो टेक्निक हॉलो पर्पल से भी ज्यादा पावरफुल हो, बट इसके लिए यूजी को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़े, सेम कासिमो के मिथिकल बीस्ट एम्बर की तरह, जिसे यूज करने पे कासिमो ने ह्यूमन बॉडी लिमिट्स को सरपास कर दिया था और उसके एंड होते ही उसकी बॉडी खत्म हो जाती अगर वो जिंदा होता तो। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि यूजी ऐसी टेक्निक यूज करेगा क्यों? तो इसके 3 रीजंस हैं। हम सभी जानते हैं कि यूजी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए और सुगना को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी दे सकता है अपने दोस्तों और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। जब सुगना एक तरफ सभी को मार रहा होगा, कुछ बुरी तरह इंजर्ड होंगे और बहुत से निपट चुके होंगे, आई मीन मर चुके होंगे, और यूजी भी बैडली इंजर्ड होगा, तब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, तब वो अपना ये लास्ट ऑप्शन, अपना लास्ट रिजॉर्ट यूज करेगा सुगना को मारने के लिए और साथ ही वो अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर देगा। और तुम सबको याद ही होगा जेजेके की स्टार्ट में यूजी के दादाजी के मरने के पहले उन्होंने यूजी से कहा था कि लोगों की हेल्प करना जिससे जब तुम मरो तो तुम लोगों से घिरे हो, ना कि मेरी तरह अकेले हो। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि गीगाकुतामी ने हमें यूजी की डेथ का हिंट जेजेके की स्टार्ट में ही दे दिया है कि क्यों यूजी की डेथ जेजेके के एंड में हो जाएगी। तो चैप्टर 248 में यूटा की एंट्री हुई और अब बैटल हो गई है किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस क्वीन ऑफ कर्सेस की। और ये हम सभी जानते हैं कि गोजो के मरने के बाद अभी तक जो भी सुगना के सामने आया है वो मारा गया है। तो इसकी ये पॉसिबिलिटी है कि शायद यूटा मारा जाए, बट यूटा को मारना इतना आसान नहीं है बिकॉज उसके पास करंट में 10 से 12 कस्ट टेक्निक है, जिसमें रीका भी इंक्लूडेड है बिकॉज करंट वाली रीका यूटा की कस्ट टेक्निक है और भी ना जाने कितनी कस्ट टेक्निक्स उसने अभी तक कॉपी कर ली होंगी। और अगर मान भी ले कि यूटा नहीं मरा तो इसके 50% चांसेस है कि रीका मारी जाएगी। अब ये थ्योरी मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज हमने देख ही लिया जब सुगना गोजो को मार सकता है तो यूटा कहीं का तोप नहीं है और इस थ्योरी के सच होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो अगर गलत निकले तो मुझे गालियां मत देना। 1000 साल पहले भी कोई ऐसा था जिसे सुगना जानता था और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज चैप्टर 248 के ऑफिशियल ट्रांसलेशन में सुगना ने ये खुद कहा था, दे रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू 1000 years ago। बट आगे सुगना ये भी बोलता है 1000 years ago द पीपल आई फॉट वर स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, सुगना ने स्ट्रेंजर्स कहा, स्ट्रेंजर नहीं। तो सुगना यहाँ पे बाकियों को तो स्ट्रेंजर बोल रहा है, एक को छोड़कर। तो क्या यहाँ पे सुगना किसी ऐसे की बात कर रहा है जो यूजी की तरह था? और अगर था तो कौन था वो? क्या वो सुगना का भाई था या फिर कोई और था? और अगर था तो क्या सुगना यूजी को उससे कंपेयर कर रहा है? एंड इफ वो सुगना का भाई या फिर ट्विन ब्रदर था तो क्या वो यूजी था? ये जानने के लिए तुम मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर लो। सुगना मरना चाहता है, लेकिन मैं ये बोल किस बेसिस में रहा हूँ तो रुको बता रहा हूँ। हम सब ने कासिमो वर्सेस सुगना की फाइट देखी जो चैप्टर 237 से 238 तक चली और इसी चैप्टर में सुगना ने कासिमो से आफ्टर लाइफ में कहा था, आई नेवर नीडेड एनीवन टू सेटिस्फाई मी, आई ईट व्हेन आई वांना ईट, प्ले विद व्हाट अम्यूजेस मी एंड किल हूएवर इन माय वे। आगे सुगना बोलता है व्हिच मेक्स डेवोरिंग देम अ परफेक्ट वे टू पास टाइम अंटिल डेथ। और चैप्टर 248 में भी सुगना ने यही कहा है और मैं तुम्हें ये पूरा सेंटेंस पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि सुगना ने दोनों ही चैप्टर में डेथ को मेंशन किया है और यहाँ पे तुम सुगना के एक्सप्रेशंस को भी देख सकते हो, वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सुगना का इंटरेस्ट लाइफ से जा रहा है और शायद वो मरना चाहता है? और अगर ये भी नहीं तो क्या गीगाकुतामी हमें सुगना की डेथ का हिंट दे रहे हैं? और अगर ये थ्योरी सही निकलती है तो सुगना की डेथ कंफर्म है। अब देखो चैप्टर 248 के पहले सब यही सोच रहे थे कि गोजो की बॉडी कहाँ गई, लेकिन जैसे ही चैप्टर 248 आया सबकी थ्योरीज और बाकी सारी पॉसिबिलिटीज सच होती दिखाई दे रही हैं। और वो क्यों? बिकॉज चैप्टर 248 में सुगना ने उई जो मेमे का भाई है उसकी कस्ट टेक्निक टेलीपोर्टेशन को देख के ये बताया कि इन्हीं लोगों ने गोजो की बॉडी को ग्राउंड से गायब किया है। और जहां तक मुझे लगता है इन लोगों ने ये चीज सुगना वर्सेस कासिमो के फाइट के टाइम की होगी बिकॉज कासिमो से फाइट के टाइम गोजो की बॉडी हमें कहीं भी नहीं दिखती है। और जहां तक मेरा मानना है सोको गोजो को रिवाइव कर रही है या फिर कर चुकी है। अभी जिस सुगना
ने बताई है कि RCT मींस रिवर्स कस्ट टेक्निक जब दूसरों को हील करने के लिए यूज की जाती है तो उसकी इफिशियंसी आधी होती है। और मुझे नहीं लगता कि सोको इतनी बड़ी बेवकूफ या फिर अनपढ़ है कि उसे ये चीज नहीं पता होगी, बिकॉज उसका काम ही लोगों को हील करना है। और जहां तक मैं जानता हूं उसके पास ओवरऑल एक ही कस्ट टेक्निक है जो है RCT। और सुगना ने यह भी बताया कि सोको की RCT गोजो और सुगना जितनी स्ट्रांग नहीं है तो शायद वो बाइंडिंग वो करे और अपनी किसी चीज को छोड़ दे, फॉर एग्जाम्पल दारू या सुट्टा या फिर और कुछ। जैसे वो लास्ट टाइम अपनी RCT गोजो को हील करने के लिए यूज करेगी और फिर कभी नहीं करेगी, जस्ट लाइक मीबा जिसने शिबुया में कभी दोबारा स्वॉर्ड न चलाने की बाइंडिंग वो की थी एक्सेट्रा। और इससे वो गोजो को इस हद तक तो हील कर ही देगी जिससे गोजो अपनी कॉन्शियसनेस रिगेन कर। और अगर ऐसा हुआ तो आगे गोजो खुद ही संभाल लेगा। अब मैं ये थ्योरी देना तो नहीं चाहता था, बट फिर मैंने सोचा जब इतनी थ्योरीज दे ही दी हैं तो एक और सही। और बता रहा हूँ इस थ्योरी के सच होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ये थ्योरी कम चुतियाबा ज्यादा है। तो थ्योरी ये है कि सुगना सभी को मार देगा, इंक्लूडिंग यूटा, यूजी, माकी एक्सेट्रा, और किंजाकू को मर्जर प्लान सक्सेसफुल होगा और सुगना एट द एंड दुनिया में राज करेगा। बट आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है। और अगर मान ले कि सुगना जीत भी गया तो वो बचेगा अकेला, फिर आगे वो क्या करेगा? मे बी वो दूसरी कंट्रीज पे भी अटैक करेगा और एक वर्ल्ड लेवल थ्रेट बन के सामने आएगा और फिर वो पूरे वर्ल्ड में अकेला बचेगा और यहीं पे JJK एंड हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, बिकॉज हम चाहे जितनी थ्योरीज बना ले होगा वही जो गीक चाहेगा। सो दैट्स इट, यहीं पे हम वीडियो का रैप अप करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में मैंने जितनी भी थ्योरीज दी हैं वो जरूरी नहीं है कि सच होंगी, और अगर गलत निकले तो मुझे गालियां मत देना। एनीवे, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर तुम्हारे पास कोई और थ्योरीज हैं JJK से रिलेटेड तो कमेंट्स में बताना। और अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके तुम मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सायोनारा।